वरधारी जय यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madan Radhe Jaya Radha Govind Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Radha Govind Radha Govind Radha Govind Radhe Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भूतैर्महद्भिर्यदिमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदृग्वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदृग्वचांसि मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामहे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है कृष्ण कथा में। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो भागवत सुनना पुण्य नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों के पुण्य राशि एकत्रित होने का, उन पुण्यों को करने का फल है श्रीमद् भागवत। तो ये फल है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय पका हुआ फल है। तो ये फल हम खा रहे हैं, ये हम कर्म नहीं कर रहे हैं। समस्त शुभ कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है कि हम श्रीमद् भागवत से भगवान के परम पावन यश का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी जो हमने श्लोक उच्चारण किया, ये कल हमने यहाँ तक कथा का श्रवण किया था, जिसमें हमने भगवान से लेकर और भगवान तक पूरे सोम वंश का, विशेषकर यदुवंश का वर्णन संक्षेप में सुना था। कैसे भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के सोम, सोम के बुध, बुध के पुरुरवा महाराज, फिर उसी वंश में ययाति महाराज हुए। ययाति की देवयानी और शर्मिष्ठा दो पत्नी थी। देवयानी के पुत्र थे यदु महाराज। उन यदु के पुत्रों में जो क्रोष्टा थे, उन्हीं के वंश में आगे चल करके सात्वत हुए, जिनके कई पुत्र थे। उनमें से ही, सात्वत में से ही एक पुत्र थे वृष्णि। इन्हीं वृष्णि के वंश में श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तो उसमें ही आगे चित्ररथ हुए, और चित्ररथ के पुत्रों में सूर, सूर से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदीक, हृदीक के देवबाहु, फिर उनके पुत्र फिर सूर हुए। उनकी मारीशा नाम की पत्नी थी, जिनसे उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे वसुदेव जी। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक। तो इनमें वसुदेव जी थे, और वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, जिनमें 13 पत्नियों के नाम हमने सुने। तो उनमें से देवकी जी थी, जो अंधक वंशी, यदुवंशियों में सात्वत के जो पुत्र थे अंधक, उनके ही वंश में आगे जाके देवक और उग्रसेन हुए। इसमें उग्रसेन का लड़का था कंस, और भी उसके 9-8 भाई थे और उसकी बहनें थी। और देवक जी के भी 4 लड़के थे और 7 लड़कियां थी, जिन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। तो उन्हीं देवकी के संतानों का हमने नाम सुना, जिनका कंस ने वध किया था। पहले कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, जिनको कंस ने जन्म लेने के पश्चात ही शिला पर पटक कर मार दिया था। और 7वें पुत्र के रूप में स्वयं अनंत शेष वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट, जो भगवान वासुदेव के कला स्वरूप हैं, वे ही भगवान बलराम संकर्षण, जो समस्त सर्पों के राजा हैं, अनंत शेष हैं, वे ही उनके 7वें पुत्र के रूप में आए। और अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल।
उनके 8वें पुत्र के रूप में तो स्वयं ही भगवान श्री हरि आ रहे हैं। और सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही, हे राजन परीक्षित, आपकी दादी सुभद्रा उनकी 9वीं संतान है, पुत्री। तो यही जगन्नाथ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। बलराम जी बड़े हैं, फिर उनके बाद भगवान है श्री कृष्ण, फिर उनकी छोटी बहन है सुभद्रा जी। तो इस प्रकार से भगवान से लेकर फिर दोबारा उसी वंश में भगवान अवतीर्ण हुए, यदुवंश में। और भगवान के जब भी धर्म की हानि, जो वेद शास्त्र में भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया है वही धर्म है, और जब उसका आचरण छोड़कर लोग स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, तो स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी योग माया से भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने का अर्थ है उतरना। भगवान अपने नित्य धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में सदा सर्वदा सब समय वर्तमान है। यानी भगवान का नित्य धाम है, जहां उनके नित्य पार्षद हैं, जो सदा सर्वदा भगवान की सेवा में, आनंदमयी सेवा में नियुक्त रहते हैं। लेकिन जब यहाँ उत्पात होता है और सभी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही आकर धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तो स्वयं भगवान फिर अवतार लेते हैं, अपने नित्य धाम से इस भूलोक में अवतरित होते हैं, उतरते हैं। तो इसे ही भगवान का अवतार कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिए हैं, उससे पहले कृष्ण नहीं थे। और ये सामान्य लोगों में ही रहता है, कृष्ण तो पहले नहीं थे। और ये अर्जुन ने भी भगवत गीता में भगवान से प्रश्न किया, जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये मैं जो तुम्हें गीता का उपदेश दे रहा हूं, ये मैंने पहले विवस्वान सूर्य देव को दिया। तो अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया भगवान से, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विदौ विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो बाद में हुआ है, सूर्यदेव तो पहले हैं, मैं इस बात को कैसे जान सकता हूं, कैसे मान लूं कि आपने उन्हें सुनाया। तो फिर भगवान ने यही श्लोक बोला था, जैसा यहाँ यदा यदेहि धर्मस्य आया वैसा, कि अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, मुझ में कभी कोई विकार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान अभी युवक हैं और फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर क्षीण हो जाएंगे, नहीं, सदैव एक रस में संपूर्ण बल ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य रूप सौंदर्य से युक्त सदा सर्वदा एक स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो अव्यय आत्मा है और समस्त जीवों के परमेश्वर हैं, परम नियंता है। तो वे अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के अपनी योग माया से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो जब हम इन बातों को शास्त्रों के माध्यम से सुनेंगे, तो ये जो हमारे संशय हैं कि कृष्ण तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, बस ये सब दूर हो जाएंगे। फिर हमें पता चलेगा कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वे इस जगत की रक्षा के लिए और हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए अपने दर्शन, अपना संग और अपनी अलौकिक लीलाएं करके ऐसे यश को, ऐसी कीर्ति का विस्तार करते हैं कि जो उसका श्रवण करते हैं, जो उसे गाते हैं, जो उसे समझते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे सब के सब दुख शोक तमोनुदम, उनके सारे दुख शोक और अज्ञान दूर हो जाए। इसीलिए भगवान इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। असुरों को मारना छोटा कार्य है, वो मुख्य नहीं है। मुख्य कार्य है अपने भक्तों पर अनुग्रह करना।
तो इसलिए जो भगवान भगवद गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधु नाम, पहला कार्य है जो साधु लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका परित्राण करने के लिए, सब प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए और उन्हें अपनी संगति देकर अपने धाम वापस ले जाने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, और अब जो दुष्कृति हैं, पाप कर्मा हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके विनाश के लिए दूसरा कार्य। पहला कार्य भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। और ऐसे यश, कैसा यश है जो सत्पुरुषों के लिए तो अमृत के समान है, जो एक बार अपने कान रूपी अंजलि से, अपने कानों से भगवान की उस परम आनंदमयी लीला कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में जितनी संसारिक कर्म वासना है, जो हम संसार में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, जहां तहां उठा पटक हो रही है, ये निर्माण वो निर्माण, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, भविष्य में ये करेंगे, आगे ऐसा करेंगे, इतने वर्ष बाद इतना करेंगे, और मरने के बाद भी प्लान चलता है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे देश की, हमारे राज्य की ऐसी आगे उन्नति ये होगी वो होगी। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे हृदय में उन कर्मों की वासनाएं हैं, ये कर्म करना है, वो करना है, ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसा रहना है, ऐसा पहनना है, ये भोगना है, वो भोग करना है, यानी एक प्रकार की ये वासनाएं हैं। तो ये कभी क्षीण हो सकती हैं क्या? आपको लगता है कि कभी ऐसे ही अगर हम, जैसे हम रह रहे हैं जीवन में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अगर हम ऐसे ही रहते रहेंगे तो कभी ऐसा दिन आएगा कि ये वासनाएं नष्ट हो जाएंगी? ये तो लगातार चलती ही रहेंगी, और जब तक ये रहेंगी तब तक हम कर्म करते ही रहेंगे, और कर्म करते रहेंगे तो कर्म बंधन से संसार में ही सदा पड़े रहेंगे, और ये दुखमय संसार में दुखों को भोगते रहेंगे। तो वो कर्म वासना कैसे दूर होगी? तो उसके लिए अनेक प्रकार से और भी योग, ध्यान, तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी वे कर्म वासनाएं निर्मूल नहीं होती, क्षीण हो जाती हैं, लेकिन फिर भी विषय उपस्थित हो जाने पर वे कर्म वासनाएं पुनः जागृत हो जाती। लेकिन जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण का यश है, उसकी ही विशेषता है कि जो अपने कानों से उस भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो उनकी सारी कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी कर्म वासना, भोग वासना सब नष्ट होकर के केवल कृष्ण सेवा की वासना, कृष्ण भक्ति हृदय में आविर्भूत होती, केवल भगवान के चरण कमलों की भजना और भगवान की प्रसन्नता लाभ करना एकमात्र ये उद्देश्य रहता है। और जैसे ये उद्देश्य होता है तो ना कोई कर्म वासना है, ना कोई कर्म होगा, ना कोई कर्म बंधन होगा, और ना संसार बंधन रहेगा, और भगवान के धाम की सहज में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, और ये संसार का जो दुख क्लेश है ये सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए। तो बड़ा भगवान की, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है? हम दुखों को दूर करने के लिए दूसरे उपाय कर रहे हैं, और हमारे पास इतने प्राचीन काल से इतना सुंदर धन है श्रीमद् भागवत, अगर हम उसका श्रवण करें तो सहज ही सारे दुखों से, अज्ञान से, शोक से मुक्त हो सकते हैं, बिना पैसा खर्चा किए, कोई परिश्रम किए बिना, केवल उसका श्रवण करने से, उसे पढ़ने से, उसका श्रवण करने से। तो आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भोज वृष्ण्यंधक मधुसूर सेन दशार्हकै श्लाघने ये हितः सत्सत पुरुष सृंजय पांडु भी, कि जब भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर जिन अनेकों लीलाओं को करते थे, तो उस समय भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधक, मधु, सूरसेन, दशारह, कुरुवंशी, सृंजय और पांडुवंशी वीर, उन सब भगवान के दिव्य कर्मों की बड़ी सराहना करते थे, सदैव उनकी प्रशंसा करते रहते थे। और सीधा सुखदेव जी का हृदय भगवान के रूप सौंदर्य पर उड़ जाता है, और सब भगवान की लीलाएं और कर्म तो हैं ही आकर्षित करने वाले, लेकिन जो भगवान का परम आनंदमय श्री विग्रह है, श्री मूर्ति है, रूप है उनका, वही सर्वाकर्षक है। जो उसे देख लेता है वो सब चीज, सब कुछ गौण हो जाता है उसके सामने। तो उसे ही कह रहे हैं
स्नग्ध स्मितेक्षितोदारै विक्रम वाक्यैर्विक्रम लीलया नृलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। कि हे परीक्षित, भगवान का श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर है, सब अंग भगवान के परम सुंदर है। एक एक अंग भगवान के रूप का दर्शन ऐसा है कि जिस सौभाग्यवान भक्त को भगवान के रूप आदि के दर्शन प्राप्त होते हैं साक्षात रूप में, तो एक अंग पर जिस पर दृष्टि पड़ेगी वही अंग परम सुंदर है। उससे दृष्टि हटाकर दूसरे अंग को देखने की इतना इच्छा ही नहीं होगी, वही इतना सौंदर्य का आधार है। परम पदम भूषण भूषणांगम, आभूषण भगवान के दिव्य शरीर पर जाकर सुशोभित होते हैं, ना कि आभूषणों से भगवान सुंदर लगते हैं। आभूषण भगवान के जब उस शरीर पर दिव्य श्री विग्रह पर लगते हैं तो उन आभूषणों का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था, और उस मनोरम विग्रह से रूप उनका जो शरीर था वही सर्वांग सुंदर, और उसमें ही उनकी स्निग्ध स्मित जो मधुर प्रेम भरी मुस्कान, और उसमें भी मुस्कुराकर जब वे देखते, हल्के हल्के हंसते हुए जब वे दृष्टिपात करते, चितवन करते, और उदारैर वाक्यैर, और उदार कृपापूर्ण प्रसादपूर्ण जब वाक्यों को बोलते, और अपनी पराक्रम से भरी हुई अनेक प्रकार के कर्मों को लीलाओं को करते, तो संपूर्ण मनुष्य लोक, सारे मनुष्य जितने भी थे वहां सब के सब आनंद के सरोवर में डूब जाते थे। जिस समय भगवान चलते, हंसते और बोलते, तो उनका एक एक क्रिया जिस व्यक्ति को भी देखने का अवसर मिलता वो आनंद के समुद्र में मानो गोता लगा रहा, ऐसा अनुभव करते। उसमें भी भगवान के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवं नत त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः उपिता निमेश्च। कह रहे हैं जिनका आनंद उस सर्वांग सुंदर श्यामल शरीर में जो उनका मुख कमल है उसकी तो अत्यंत शोभा है। नित्योत्सवम, उस पर तो सदा नित्य ही उत्सव छाया रहता है। भगवान का मुख कमल ऐसा नहीं है कि कभी भगवान खिन्न है, दुखी है, प्रसन्न नहीं है। सदा सर्वदा प्रति क्षण भगवान के मुख पर सदा उत्सव छाया रहता, सदैव वे प्रसन्नता में रहते। और उसमें भी उनके मुख कमल की शोभा तो बड़ी निराली ही थी। जब मकर मछली के भांति जैसे कुंडल भगवान के कानों पर लटकते हुए जब वे हिलते, तो उसके द्वारा उनके जो कपोल हैं उनका सौंदर्य और बढ़ जाता, उनके गालों का सौंदर्य और बढ़ जाता। कान भी अत्यंत सुंदर और कमनीय मालूम पड़ते थे। और जब वे विलास के साथ हंस देते, अगर रूप मुख तो परम सुंदर है ही, उसमें ही विलास पूर्ण रूप से आनंद से वे थोड़ा हंस देते, तो मानो उनके मुख पर तो सदा आनंद छाया ही रहता था, लेकिन उसमें मानो और बाढ़ सी आ गई हो। इस प्रकार से अद्भुत सौंदर्य खिल उठता। और उनका ऐसा सौंदर्य था कि सभी नारियों नराश्य, जितने नर और नारी सब के सब उसका पान करते थे। यहां साफ लिख रहे पिबंत्य, वे देख दर्शन मात्र नहीं करते थे, भगवान की उस रूप माधुरी का पान करते थे। और पान करते करते न त्रिपुर दृश्य भी, नेत्रों के द्वारा पान करते थे। जैसे हम जल मुख से पान करते हैं, वे नेत्रों से भगवान के मुख कमल की शोभा का पान करते, और उसे पीते पीते कभी तृप्त नहीं होते थे। और मुदिता, और उस रस का लेकर वे आनंदित होते। लेकिन जब भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन करते समय बीच में पलकें गिरने लगती, तो कुपिता निमेश, उन पलकों को गिराने वाले जो निमि हैं, जनक महाराज जो है निमि, जो जहां से जनक आगे चले हैं,
मिथिला के राजा, वे ही निमि महाराज पलकों पर निवास करते हैं सभी प्राणियों के। इसी कारण से थोड़ी थोड़ी देर में ये पलकें गिरती हैं, जिसे निमेष काल कहते हैं। तो वो वशिष्ठ जी से वे यज्ञ कराना चाहते थे। वशिष्ठ जी यज्ञ करने के लिए पहले इंद्रदेव के यहाँ चले गए, तो उन्होंने ये सोच करके कि जीवन बहुत कम है और भगवान की आराधना ये समय बीत जाएगा, तो उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों का वर्ण करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी आए और क्रोधित हो गए कि तुम मेरे शिष्य होकर मेरी आज्ञा के बिना कैसे यज्ञ प्रारंभ कर दिए। तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि तुम देह रहित हो जाओ। तो उन्होंने भी उन्हें शाप दे दिया कि तुम देह रहित हो जाओ। और जब वशिष्ठ जी तो फिर दोबारा जन्म लेकर देह को प्राप्त किए, लेकिन जब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न किया तो देवता लोग आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको पुनः जीवित कर देते हैं। लेकिन निमि महाराज ने मना कर दिया कि ये देह ही, ये शरीर ही पूरे संसार बंधन का कारण है। शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर में मैं बुद्धि हो जाती है, और बस शरीर के इंद्रियों के देखने के, सुनने के, खाने के, स्पर्श करने के, इन्हीं विषयों में वह जीव रम जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो ऐसा जान करके निमि महाराज ने वह देह को ग्रहण नहीं किया, इसी कारण से वे विदेह कहलाए। तो वे ही निमि महाराज, फिर देवताओं ने कहा कि ठीक है, तो आप सभी जीवों की पलकों में, नेत्रों में निवास कीजिए, और पलक गिरते समय आपकी अनुभूति होगी कि हाँ, निमि सबके नेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए जब पलकें गिरती हैं तो वे इस बात का सूचक है कि निमि महाराज सबकी पलकों में, नेत्रों में निवास करते हैं। तो यहाँ कह रहे कुपिता निमेश। तो ये नर और नारी जो भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का अपने नेत्र रूपी प्यालों के द्वारा पान करते थे, जब उन पे पलकें गिरती तो वे बड़े कुपित होते कि हमारे आनंद में ये विघ्न हो रहा है कि ये पलकें क्यों गिर रही हैं। अब आगे कथा सुनाते हुए 2 श्लोक में ही सुखदेव जी ने पूरे कृष्ण कथा को सुना दिया। जातो गतः प्रतिगृहाद् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतसतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। कह रहे हैं कि देखिए, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जातो, जन्म लिया उन्होंने वसुदेव जी के घर में, और गतः पितृगृहात् व्रजम, और वहां से वे मथुरा को छोड़ करके व्रज, गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां जाकर के उनका जो उद्देश्य था, गोपों को, गायों को, गोपियों को, सभी को आनंदित करना अपने मनोरम क्रियाकलापों के द्वारा, उन सब को पूरा करके, यानी ब्रज में अनेक प्रकार की माधुर्यमयी लीला का संपादन करके वे दोबारा मथुरा में लौट आए। और सुत शतानि कृतोरुदार, और उन्होंने ब्रज में हत्वा रिपून, ब्रज में रहते हुए, मथुरा में रहते हुए और द्वारिका में रहते हुए अनेकों शत्रुओं का वध किया। कृतोरुदारा, अनेक विवाह किए, अनेक उनकी पत्नियां थी, 16,108 भगवान की पत्नियां थी, और सुत शतानि, उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र उत्पन्न किए। और तेषु पुरुषा क्रतुभिः समीजे, और स्वयं भगवान जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, लोक में अपनी स्वरूप का साक्षात कराने वाली वेदवाणी का विस्तार करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किस प्रकार से प्रत्येक गृहस्थ का, सभी का कार्य है कि वह अपने पास उपस्थित सभी वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना करे। तो स्वयं भगवान ने गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए अपने स्वयं ही यज्ञ करके अपना ही यजन किया। आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु, यज्ञ के द्वारा उन्होंने अपनी ही आराधना की, ये दिखाते हुए इस प्रकार से जो शास्त्र की आज्ञा है उसका पालन करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। और पृथ्व्या सवै गुरु भरम क्षपयन् कुरूणाम, इधर कौरव और पांडवों के बीच में कलह उत्पन्न जो कलह हुआ, उस कलह के बाद जो युद्ध हुआ महाभारत, उसमें भगवान ने पृथ्वी का बहुत बड़ा भार, जो असुर राजा लोग थे, उस भार को, उस युद्ध में सबको मरवा करके उस भार को कम कर दिया। और कैसे कम कर दिया? भूप चंबह दृष्टिया विधूय, केवल दृष्टि मात्र से ही उन सारी जो राजाओं की सेना थी उस सबको ध्वंस कर दिया, दृष्टि मात्र से ही।
अर्जुन फिर आगे कह रहे हैं विजय जयमुद विघोष्य, और लोक में ये घोषणा करवा दी कि अर्जुन ने विजय प्राप्त किया, अर्जुन ने उन सबका वध किया है। लेकिन वास्तव में वे सब के सब भगवान की दृष्टि पड़ते ही पहले ही मर चुके थे। ये भगवद गीता में भी भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया है तो उस समय अर्जुन से कहा है मयि वैते निहताः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, हे अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र बनो कि तुम इन्हें मार रहे हो, लेकिन वास्तव में इन सबको मैंने पहले ही मार दिया। ऐसे ही जब भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, उन्होंने भी भगवान से यही कहा है कि आपने दृष्टि मात्र से ही सभी जो विपक्षी सेना थी उन सबकी आयु का हरण कर दिया था। तो भगवान ही मुख्य रूप से करता थे, लेकिन निमित्त मात्र थे अर्जुन। तो भगवान की आज्ञा से अर्जुन निमित्त बने और अर्जुन की जय हुई। तो विश्व भर में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। उसके बाद प्रोच्योद्धवाय च परम, उद्धव को उन्होंने अपने परम तत्व का उपदेश दिया। और समगात स्वधाम, भगवान ऐसे नहीं कि जन्म लिए हो जैसे हम मर जाते हैं और अंतिम संस्कार हो गया शरीर का, नहीं, सम अगात स्वधाम, वे अपने धाम अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से आप सभी ने संपूर्ण कृष्ण लीला का श्रवण कर लिया। इतने ही संक्षेप में सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुना दी कि भगवान जब मथुरा में लिए, उसके बाद गोकुल में चले गए, गोकुल में अनेक लीलाएं की, मथुरा में गोकुल में रहते हुए अनेक प्रकार के असुरों का वध किया, फिर उसके बाद द्वारिका चले गए, अनेक विवाह किए, अनेक पुत्र उत्पन्न किए और अनेक प्रकार से यज्ञ आदि करके अपनी ही आराधना की। और कौरवों और पांडवों के युद्ध में पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया, अर्जुन की जय का घोषणा करा करके, और अंत में उद्धव जी को उपदेश दे करके वो अपने धाम को चले गए। और ये संक्षेप में सारी कृष्ण कथा कह दी। तो अगर हम जैसे ही श्रोता होते तो कहते बस हो गई ये कथा, तो सारी कथा हो गई भगवान की। लेकिन ये वास्तव में इतने संक्षेप में इसलिए कही सुखदेव जी ने, ये दिखाने के लिए कि परीक्षित महाराज कितने जिज्ञासु हैं और कितना आनंद ले रहे हैं कृष्ण कथा। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा और ऐसा कह करके पूरी कथा को कह दिया कि भगवान अपने धाम चले गए, बस हो गई कृष्ण कथा। तो वहीं महाराज परीक्षित बोल पड़े। राजोवाच, दशम स्कंद प्रारंभ हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के वंश का विस्तार कहा और दोनों के वंश में बड़े बड़े राजा उत्पन्न हुए, उनका अद्भुत परम अद्भुत चरित्र है वो भी आपने सुनाया। यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा, और जो धर्म परायण महाराज यदु हुए हैं उनका भी, हे मुनियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, आपने उनका भी चरित्र सुनाया। और तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना, लेकिन उस यदु वंश में अपने अंश बलराम के सहित अवतीर्ण हुए श्री विष्णु श्री कृष्ण की पराक्रम पूर्ण लीलाओं को आप हमें सुनाइए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। यदुवंश में अवतीर्ण होकर के श्री भगवान जो समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं, जो संपूर्ण जगत के आत्मा स्वरूप हैं, उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं आप उन्हें तानि नो वद विस्तरात्, विस्तार से सुनाइए। ये संक्षेप में मत बताइए कि ऐसा हुआ और भगवान अपने धाम चले गए। क्यों? कहें कि वो कथा सुन के क्या करोगे, बस ये जन्म लेना, असुरों को मारना, ये क्या, इसमें क्या विशेष बात है? अगर प्रश्न करें क्यों उसे सुनना चाहते हो, तो कह रहे हैं नहीं, भगवान का यश तो ऐसा है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे विमुख हो जाएगा? क्यों? निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। कह रहे हैं कि भगवान का जो यश है
वह निवृत्त तरसैरुपगीयमाना, वह जिनकी तरसा तृष्णा संसार के विषयों को भोगने की, भोग की अथवा मोक्ष आदि की अभिलाषा, इन सारी भोग और मोक्ष की अभिलाषाओं से जो रहित हो चुके हैं, जिनके हृदय में न संसारिक यहाँ के पृथ्वी के स्वर्ग आदि के या उच्च लोकों के जितने भी भोग आदि हैं, भोग सुख हैं, उन सब की कोई तृष्णा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है। जो निवृत्त तरस हैं, तृष्णा से पूर्ण रूप से रहित हैं, ऐसे लोग भगवान की गुण महिमा का गान करते हैं और उसमें आनंदित होते हैं। ये जब सुखदेव जी ने जो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत, तो उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि इतना बड़ा भागवत ग्रंथ है और सुखदेव जी तो परम विरक्त हैं, पहले से ही आत्मा राम है, उन्होंने क्यों इसका अध्ययन कर लिया? तो उन्होंने उत्तर में यही कहा कि जो निर्गुण अवस्था में स्थित लोग हैं, वैसे लोग भी भगवान के गुणानुवाद में रमते हैं। जिन्होंने जो माया के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को पार कर चुके हैं और विधि निषेध से परे जा चुके हैं, जिनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे लोग भी गुणानुकथने हरे, वे भगवान हरि के गुणानुकथन में रमते हैं। तो ये सुखदेव जी ने जब भगवान के उस परम पावन यश को सुना तो इनका मन आकर्षित हो गया और वे उसमें रमते हैं। तो इतना श्रेष्ठ भगवान का यश है, जिनकी कोई कामना नहीं है, वे उसे गाते हैं निरंतर। और ये कैसा है? भवौषधात्, ये संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप जो भव संसार है, इसकी औषधि है। इस संसार रूपी जो रोग हमें लग गया है जीवात्मा को, पुनः पुनः जन्म लेना, दुख भोगना, मरना, फिर कहीं जन्म लेना, फिर दुख भोगना, फिर मरना, ये बड़ा रोग है, भव रोग। इसकी औषधि क्या है? तो कृष्ण कथा ही इसकी औषधि है। तो ये कृष्ण कथा उस भव रोग की औषधि है। और कैसी औषधि है? बहुत कड़वी? कह रहे नहीं, श्रोत्र मनोभिरामात्, ये कानों और मन को रमा देने वाली है, आनंदित करने वाली है। तो ऐसी जो कृष्ण कथा है, भगवान का यश है, जो कान और मन को आनंद देने वाला है, संसार रूपी रोग की औषध स्वरूप है, और जो परम मुक्त महात्मा गण जिसका गान करते हैं, उन भगवान उत्तम श्लोक, पवित्र कीर्ति, उन भगवान के गुणानुवाद से भला कौन व्यक्ति वैराग्य ले सकता है, कौन विरक्त हो सकता है? कह रहे हैं बिना पशुघ्नात्, किसी पशुघ्न को छोड़कर, जो पशुघ्न है, जीव हत्यारा है, जीव द्रोही है, पशुओं को मारने वाला है, यानी कसाई है, जो पशु जीवात्मा को भी कहते हैं, जो आत्महत्यारा है, जो अपना विनाश चाहता है, वह व्यक्ति, अथवा जो जिसका हृदय जीव हत्या करते करते अत्यंत कठोर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर ऐसा अन्य कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि उन भगवान के उस परम पावन यश से मुंह फेर लेगा, विमुख हो जाएगा, उससे प्रीति नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का ऐसा सुंदर, सुखद और रसीला गुणानुवाद है। तो कोई आत्मघाती या पशुघाती कसाई रूप मनुष्य ही है जो उससे विमुख होगा। तो इसलिए मैं कैसे विमुख हो सकता हूं? आप भगवान के उस यश का श्रवण कराइए। और फिर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं, पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताब्द्यातिरथैस्तिमिंगिलै, कि मेरे पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव समर में, जब युद्ध भूमि में देवताओं को भी जीत लेने वाले बड़े बड़े भीष्म आदि, देवव्रत आदि अतिरथी लोग जिस युद्ध में थे, जो उस युद्ध रूपी समुद्र में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम, जिस प्रकार से समुद्र तो अपने आप में ही विशाल है और उसमें भी बड़े भयानक मगरमच्छ या बड़े बड़े जीव हैं जो बड़े बड़े जीवों को निगल जाते हैं। तो इस महाभारत रूपी रण में जो समुद्र स्वरूप था, उसमें भीष्म जैसे बड़े बड़े तिमिंगल थे। तिमिंगल इतना बड़ा पशु होता है, इतना बड़ा जीव होता है समुद्र में, जो
बहुत बड़े बड़े, वो कई कोस कई किलोमीटर लंबा बताया गया। तिमी बताया गया है, तिमी जो कई एक कोस लंबा होता है, और उसको भी जो निगल जाए उसे तिमिंगल कहते हैं। तो जो भीष्म आदि जो बड़े बड़े योद्धा थे, ये अतिरथी थे, ये बड़े बड़े महारथियों को किसी को भी निगलने में सक्षम थे, देवताओं को भी जीतने में सक्षम थे। लेकिन उन सब के साथ कह रहे हैं कि मेरे पितामह अर्जुन आदि युद्ध कर रहे थे, तो वह कौरव सेना रूपी सागर बहुत बड़ा था, उसे पार करना अत्यंत कठिन था। लेकिन वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही बिना श्रम के पार कर गए। जैसे कोई बछड़े के गड्ढे से बने हुए जो खुर, बछड़े का जो खुर है उससे बना हुआ गड्ढा है, उसमें जल भरा हुआ हो और उसे पार करने में जैसे कोई कठिनाई नहीं होती है, उस दुरत्य कौरव सैन्य सागर को वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के, उनके चरण कमलों की नौका में बैठ करके सहज में पार कर गए। और उन भगवान का तो मैं सदा सदा का ऋणी हूं, क्योंकि ये मेरा जो शरीर है, जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था, यह नष्ट हो चुका था। और जब मेरी माता उत्तरा भगवान के पास गई, उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने गर्भ में प्रवेश कर करके, अपने हाथ में चक्र लिए हुए थे और उन्होंने गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की थी। इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, कि जब वे बाहर निकले तो वे देखने लगे वह पुरुष कहाँ है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की। तो इसलिए उन भगवान की हम पे तो इतना ऋण है, मेरे पितामह पे, और मेरे तो उन्होंने संसार में आने से पहले ही भगवान के दर्शन किए हैं महाराज परीक्षित ने। तो वीर्यान्वितस्याखिल देह भाजाम अंतर बहिः पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम च। इसलिए हे विद्वान सुखदेव जी, आप जो अखिल देहधारियों के अंदर और बाहर विराजमान हैं। देखिए भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप पता होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बस कृष्ण है तो श्री विग्रह है, मंदिर में बस महाकृष्ण है, मंदिर में या अपने धाम में कृष्ण है, बुलाएंगे तो आएंगे। अरे अखिल देह भाजाम अंतर बहिः, वे सभी देहधारियों के अंदर बाहर दोनों जगह अवस्थित है, अंदर परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में। प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतम च, अंदर से जीवन प्रदान कर रहे हैं और काल रूप से सभी को मार रहे हैं। तो अंदर से जीवन और बाहर से मृत्यु प्रदान कर रहे हैं। माया मनुष्यस्य वदस्य विद्वान, और अपनी माया से ही, अपनी योग माया से जो मनुष्य रूप में लीला करने वाले हैं, उन भगवान के जो वीर्य हैं, पराक्रम पूर्ण लीलाएं हैं, आप उन्हें सुनाइए। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपने बताया कि रोहिणी के पुत्र भी बलराम हैं और देवकी के पुत्र भी बलराम हैं, तो ये कैसे संभव है कि देह एक ही शरीर से एक व्यक्ति दो माताओं का पुत्र हो जाए? तो ये भी बताइए। देखो ये प्रश्न करने का कि भगवान की कथा को कितने सुनने के लिए लालायित हैं, उनके ये प्रश्न ही बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, ये बताइए एक ही शरीर से जो बलराम है दो माताओं के पुत्र कैसे हैं? और कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्देहात् ब्रजं गतः, आपने कहा कि वे जन्म मथुरा में लिए ब्रज में चले गए, बताइए क्यों भगवान मुकुंद पिता के घर से मथुरा को छोड़कर ब्रज में गए? ब्रज में रहकर उन्होंने अपने बंधु बांधवों सहित कहां कहां निवास किया और क्या क्या उन्होंने वहां कार्य किया? ब्रजे वसन किम करुन, ब्रज में रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया? मधुपुर्याम च केशव, वे भगवान केशव, केशव कहते हैं ककार, जो क शब्द है वो ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है और ईश शंकर को कहते हैं। तो ब्रह्मा और शंकर भी जिनके वश में है उन्हें कहते हैं केशव। तो वे भगवान केशव ने मथुरा में रहते हुए क्या किया, ब्रज में रहते हुए क्या किया, द्वारिका में रहते हुए क्या किया? और धातरम चावधित कंसम मातुलधातदर्हण, उन्होंने अपने माता के भाई कंस जो उनके मामा लगते थे उनका वध किया है, हमने सुना है। तो मामा तो वध करने योग्य नहीं है, ये तो बड़ा निम्न स्तर का कार्य हुआ अपने माता के भाई का वध करना। तो आप बताइए उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया? और देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, उन्होंने मनुष्य रूप में लीला करते हुए वृष्णि मनुष्यों के साथ वे कितने वर्षों तक द्वारिका में रहे, वे उनकी कितनी पत्नियां थी, ये सब
सुखदेव जी आप इस सब को मुझे बताइए। एक एक बात को उन्होंने पूछ लिया, जो जो उन्होंने संक्षेप में कही थी कि उन्होंने विवाह किए, कई पुत्र उत्पन्न हुए, असुरों का वध किया, वहां रहे, सब बताइए। कितने वर्ष रहे, उनकी कितनी पत्नियां हुई। तो एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। ये प्रश्न करते समय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिनसे प्रश्न कर रहे हैं क्या वो उसका उत्तर दे सकते हैं। यदि वो जानते ही नहीं है और हम प्रश्न करते हैं तो उसका क्या उत्तर मिलेगा, कुछ उल्टा सीधा ही उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आप सर्वज्ञ हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं सब कुछ जानने वाले। तो इसलिए एतक जो मैंने आपसे पूछा है, अन्य जो कुछ भी है उन्हें कृष्ण विचेष्टितम, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो भी चेष्टाएं उन्होंने की है, वक्तुमर्हसि, वे सब की सब आप हमें सुनाइए, बताइए। आप सर्वज्ञ हैं तो सुखदेव जी कहें क्यों सुनाएं, ऐसे ही सुनाने लगे क्या सर्वज्ञ हैं तो श्रद्धानाय, मैं श्रद्धालु हूं, मैं सुनना चाहता हूं। अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान का उपदेश करना अपराध है, 10 नाम अपराधों में से। तो यहाँ कह रहे हैं श्रद्धानाय, मैं श्रद्धालु हूं, भगवान के विषय में आदर से विश्वास से युक्त हूं, तो विस्तार पूर्वक आप मुझे सुनाइए। और माल्य परीक्षित जी इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं तो सुखदेव जी कहें कि इतनी देर से कथा सुन रहे हो, कई दिन हो गए हैं, तो आप कुछ देर भोजन आदि ग्रहण कर लीजिए और फिर बैठ के दोबारा से कथा सुनिए। तो यहाँ अपने आप ही परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान की कथा इतनी रसमयी है, ये आत्म तृप्ति करा देने वाली है। जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको तृप्त करने वाली है। तो नैषाति दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते, मैंने जल का भी त्याग कर रखा है, केवल भोजन का नहीं, जल का भी त्याग कर रखा है। और ये भूख जिसको सहन करना अत्यंत कठिन है, भूख में व्यक्ति कुछ भी करता है। भूखे प्यासे ही महाराज परीक्षित थे जब उन्होंने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें शाप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी बात को मानो स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि ये दुस्सह भूख है, लेकिन आज वह भूख प्यास मुझे बाधा नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई, ये कथा सुखदेव जी के मुख से झर रही है, जैसे झरने पर्वत से झरने से जल झरता है ना, वैसे सुखदेव जी के मुख कमल से झरती हुई हरि कथामृतम, भगवान श्री हरि की अमृतमयी कथा को पिबंतम पी रहा हूं। क्योंकि मैं निरंतर आपके मुख से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा रस का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से भूख और प्यास नहीं सता रही। तो जब इस प्रकार का इतना श्रेष्ठ प्रश्न और इतनी श्रेष्ठ योग्यता महाराज सुखदेव जी ने देखी महाराज परीक्षित की, तो यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। हे शौनक जी, जो सुखदेव हैं वे भागवत प्रधान हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों में अग्रगण्य हैं। तो जब उन्होंने इतना श्रेष्ठ परीक्षित का समीचीन प्रश्न सुना जो भगवान की लीला कथा के विषय में था, तो उसका उन्होंने अभिनंदन किया और अभिनंदन करके कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जो कलियुग के सारे कलमशों को नष्ट कर देने वाला है। कलियुग के समय के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो पाप वासना और अन्य जो भी कुछ कलमश जो कलयुग के संपर्क से उत्पन्न होते हैं,
उन सब को नष्ट करने वाला कृष्ण चरित्र है। तो उस कृष्ण चरित्र को उन्होंने व्याहर तुम्हार बता कहना प्रारंभ कर दिया। श्री सुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राजर्षि सत्तम, जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा था मुनि सत्तम है, मुनियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ। और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजर्षि सत्यम, हे राजर्षियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ परीक्षित, आप भगवान की लीला रस के रसिक हैं और आपकी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से जो निश्चय किया है वह बड़ा ही सुंदर और आदरणीय है। क्यों? वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति, क्योंकि आप सबके हृदय के आराध्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथा में आपकी नैष्ठिकी निष्ठापूर्ण सहज और सुदृढ़ रति हो गई है, प्रीति हो गई है। हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत श्रेष्ठ है, स्थिर है, क्योंकि आप जो प्रश्न किया है इससे जान पड़ता है कि आपकी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथा में नैष्ठिकी रति है। एक रति है कि हमें कुछ देर के लिए कथा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वो रति चली जाती है, लेकिन नैष्ठिकी मतलब नित्य निरंतर वो कथा सुनते ही रहेंगे और उससे आनंदित होते ही रहेंगे, उनको उस कथा से कभी भी वे ऊब नहीं सकते हैं। तो ऐसी नैष्ठिकी रति उन्होंने लाभ कर रखी है। और वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्री में पुनाति, आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा में संबंध में ये प्रश्न किया है। तो वक्तारम पृच्छकम सोत्तिंस्तत् पाद सलिलम यथा, जिस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की धोवन का जल, गंगा जी का जल सभी को पवित्र कर देता है, ऐसा भगवान वासुदेव की कथा से संबंधित प्रश्न तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। वक्तारम जो प्रश्न का उत्तर देने वाले वक्ता हैं, पृच्छकम जो पूछने वाला है, और श्रोत्रींस जो भी श्रोतागण उसे सुन रहे हैं, ये तीनों के तीनों उस प्रश्न के द्वारा पवित्र हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा कह करके उनकी प्रशंसा करके अब कथा कहनी उन्होंने प्रारंभ की कि भूमिर्धृतनिपव्याज दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। कि देखो हे परीक्षित, एक समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर रखा। जो देवासुर संग्राम में असुर मरे थे वे राजाओं के रूप में जन्मे थे और वे बड़े घमंडी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दैत्यानीक शतायुतैः, हजारों कई हजार लाखों की संख्या में बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर रखी और उनकी सेनाओं से और उन दैत्य स्वरूप उन राजाओं के दल से पृथ्वी अत्यंत भार स्वरूप हो गई थी और आक्रांत थी। उन्होंने अपने उत्पात के कारण कर्मों से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। तो उस भार से दबी हुई उसको उससे बचने के लिए, त्राण पाने के लिए भूदेवी ब्रह्मांडम शरणम ययौ, ब्रह्मा जी की शरण में गई। किस रूप में गई? गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो। उन्होंने गाय का रूप धारण किया, क्योंकि गाय और दया की अधिक पात्र है। यद्यपि आजकल लोग इतने अधपतित हो गए हैं कि गायों को देखकर उन्हें कोई दया नहीं आती। केवल वे मंच पर बड़े बड़े भाषण देने में और राजनीति करने के लिए गोवंश की रक्षा, ये रक्षा वो रक्षा देते हैं, लेकिन और ये हिंदू राष्ट्र और लेकिन उनका गो रक्षा के प्रति जो कार्य है वो कुछ बिल्कुल नगण्य है, कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है। बाजार में दूध उपलब्ध है तो गाय पालने से क्या लाभ। तो वैसे ही लेकिन यहाँ गौ माता का रूप धारण करके गई, क्योंकि जिससे और ब्रह्मा जी को दया आए और अश्रुमुखी, उनके नेत्रों में अश्रु आए हुए थे, बड़ी दुखी थी। वे क्रंदन्ति करुणम, बहुत करुण स्वर से रंभा रही थी और वे ब्रह्मा जी के निकट उपस्थित हुई
और उन्होंने व्यसनम समवोचत, अपना सारा कष्ट ब्रह्मा जी को बताया। और जब उन्होंने अपना सारा कष्ट ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने उसे सुना और सभी देवताओं को बुलाया। सह देवैस्तया सह जगाम असक्त्रिनयन स्थिरम क्षीर पयोनिधे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुन करके पृथ्वी देवी को साथ में लिया, सभी देवताओं के साथ में लिया, सत्रिनय स्त्री नेत्रधारी शंकर जी को भी साथ में लिया और सभी के सभी एकत्रित होकर के क्षीर समुद्र के तीर पर चले गए और क्षीर सागर के तट पर जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। वहां जाकर के उन्होंने भगवान जगन्नाथ यहाँ है, उन्हीं भगवान जगन्नाथ जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, स्वामी हैं, और देव देवम जो समस्त देवताओं के आराध्य देव हैं। सभी लोग देव देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वे देवी देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि जिनकी आराधना करते हैं वे देवाधिदेव हैं, सभी देवताओं के आराध्य देव। वृषाकपिं जो अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं और उनके समस्त क्लेशों को हर लेने वाले हैं, ये वृषाकपि है, जो समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले और समस्त क्लेशों को हर लेने वाले हैं। उन पुरुष जो सभी के हृदय में निवास, इस शरीर को कहते हैं पुर, और इस पुर में जो वास करते हैं सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं पुरुष। तो उन पुरुष को, परम पुरुष जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले हैं, जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, उपतस्थे समाहितः, सभी ने समाधि लगा करके एकाग्र चित्त में स्थित होकर के पुरुष सूक्त के द्वारा उन परम पुरुष की स्तुति की। पुरुष सूक्त के द्वारा, तो पुरुष सूक्त हम पूजा हवन आदि में प्रयोग सुनते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठत् दशांगुलम्। तो इस पुरुष सूक्त के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। ये भगवान के जन्म की ऐसी कथा है, इसको सुनने से हमारे जो जो संशय होते हैं, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, सभी के आराध्य कौन है, ये सारे के सारे संशय सर्वथा निर्मूल हो जाते हैं। यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि सभी देवगण ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि पृथ्वी देवी को साथ में लेकर के जो जगत के स्वामी हैं, सभी देवताओं के आराध्य देव हैं, जो समस्त भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। लोग कामनाओं के सामने इतने अंधे हो जाते हैं कि जिस कुछ भी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, किसी को भी पूजने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो देवगण है उन्हें भी छोड़कर नए नए देवता, नए नए भगवान, नए नए गुरु जी पैदा हो रहे हैं, उनकी पूजा में लग जाते हैं, कामनाओं में अंधे होकर के जैसे तैसे हमारा काम बन जाए। लेकिन वास्तव में हमारी किसी भी प्रकार की कामनाएं हो, अरे वृषाकपि जो समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं और भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेने वाले हैं, वे श्री भगवान है परमेश्वर। तो सभी देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो देवतागण कोई अलग स्तुति नहीं करते हैं। एक और विशेष पुरुष सूक्त, जो पुरुष सूक्त हम सब भी जिसे पढ़ सकते हैं, जो हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, भागवत में वर्णित है या पुरुष सूक्त आदि जो भी हैं, तो वे सब हमें भी प्राप्त हैं। हम भी उन्हें सहज में भगवान की स्तुति करके, भगवान के गुण महिमा का कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देवतागण भी वही स्तुति करते हैं, वे हमें भी प्राप्त हैं। हम भी भगवान के सामने उस प्रकार से भगवान की गुण महिमा को गाएंगे तो सहज में हम पर भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो जब उन्होंने समाहित होकर के एकाग्र चित्त से सभी देवताओं ने वहां भगवान की क्षीर समुद्र के तट पर स्तुति की। जब भगवान की स्तुति की तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी तो समाधिस्थ हो गए। गिरं समाधौ गगने समीरितां
निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। तो एक विशेष बात, वे सब क्षीर समुद्र के तट पर गए, लेकिन भगवान का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवत गीता में भगवान का देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, कि अर्जुन जिस रूप को तुम मेरे देख रहे हो, देवता लोग भी इस रूप के दर्शन की नित्य अभिलाषा रखते हैं। तो इन सभी देवताओं को दर्शन नहीं हुए भगवान के। समाधि में ब्रह्मा जी ने आकाश में गुंजायमान होती हुई भगवान की वाणी को सुना। समाधि में स्थित होकर केवल ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी। तो समाधि में आकाश में जो समीरित हो रही थी, उस वाणी को ब्रह्मा जी ने सुना, और उसे सुनकर के वेदास्त्री दशानुवाच, ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, गांव पौरुषी में सुनता मरा पुनर्, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, पुरुष परम पुरुष की पौरुषी वाणी को मैंने सुना है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा सुन लो और पुनर्विधीयतामासु, और फिर वैसा ही करो, तथैव बिल्कुल वैसा ही करो, शीघ्र करो, आंसू करें शीघ्र करो, माचिरम देर मत करो, दोनों बात करें। शीघ्र, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, मैं वह तुम्हें सुना रहा हूं, और तुम उसे सुन करके जैसा भगवान ने कहा है शीघ्र वैसा ही करो, और इस कार्य में विलंब मत करो। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंसैर्यदुसूपजन्यताम् सयावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयन् शरेत् भुवि। कह रहे पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो, परम पुरुष श्री भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। और कह रहे भरम ईश्वरेश्वर, वे समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। तो वे अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंश से यदुसूपजन्यताम, यदुवंश में उनका सहयोग, उनकी सेवा करने के लिए जन्म ग्रहण करो। स्वयं भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परम ईश्वर हैं कृष्ण, परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, तो और वे सच्चिदानंद रूप वाले हैं। तो वे ईश्वरों के ईश्वर जब तक पृथ्वी पर अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी को भार को दूर करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे, अपनी लीलाएं करेंगे, तो तुम सब भी भगवान की सेवा के लिए यदुवंश में अपने अंशों सहित जन्म ग्रहण करो। और भगवान कहाँ जन्म लेंगे? तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान पुरुषः, पुरुष परः, परमेश्वर जो साक्षात परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं, वे श्री भगवान वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे, वसुदेव जी के घर में जन्म लीला करेंगे। तो यहाँ कहें कि वसुदेव जी के घर में कह रहे हैं, वसुदेव जी के, वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। लेकिन भगवान ने तो कंस के कारागार में जन्म लिया, तो यहाँ घर शब्द किसके लिए कह रहे हैं? तो शास्त्रों में बताया गया है, न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी घर गृहम उच्यते। घर को ईट पत्थर के बने हुए मकान को घर नहीं कहा गया, गृहिणी को ही घर कहा गया। जो घरनी है, स्त्री है, उसे ही वास्तव में घर कहा गया। तो जिस घर में स्त्री नहीं है, इसलिए वो घर नहीं कहलाते हैं। तो गृहिणी ही वास्तव में घर के रूप में कही गई है। तो यहाँ वसुदेव गृहे, वसुदेव जी की जो गृह स्वरूप जो उनकी गृहिणी होंगी देवकी जी, उनके गर्भ से भगवान परम पुरुष
अवतीर्ण होंगे तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, तो वे भगवान भी अवतीर्ण होंगे और भगवान की प्रियतमा, उनकी प्रिया श्री राधा श्री रुक्मिणी की सेवा के लिए संभवन्तु सुरस्त्रिय, देवताओं की स्त्रियां भी जन्म ग्रहण करें। भगवान की सेवा के लिए सभी देवता लोग अपने अंशों सहित जन्म लो, वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष जन्मेंगे उनका प्रिय करने के लिए, और उनकी प्रियाओं की सेवा के लिए सभी लोग, जो सभी देवताओं की स्त्रियां हैं, वे भी जन्म करें। और कौन कौन आएंगे? वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। जो भगवान वासुदेव की कला स्वरूप है, जिन्हें अनंत कहा जाता है, जिनके सहस्र वदन 1000 मुख है, 1000 फण है, वे स्वराट स्वयं प्रकाश भगवान अनंत शेष भी अग्रतो भविता देवो, वे देव भगवान का प्रिय करने के लिए, भगवान श्री हरि का प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले, अग्रतो भविता, उनसे पहले उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने उसी समय देवताओं को कह दिया। और कौन आएगा? ये तो भगवान जी आ गए, उनके साथ भगवान के अंश स्वरूप बलराम जी हैं। तो विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। जो विष्णोर माया भगवती, जो विष्णु की माया है, ऐश्वर्यशालिनी योग माया, यया सम्मोहितम जगत, इस पे श्रील प्रभुपाद का बड़ा सुंदर तात्पर्य है भगवान की माया के संबंध में। जिसके द्वारा सारा जगत सम्मोहित है, वह विष्णु की माया है, जिसके द्वारा सारा जगत सम्मोहित है। तो वह विष्णु की माया क्या है? तो अंशे न, वह अपने अंश से, अंश सहित वह भी भगवान के द्वारा आदेश पा करके भगवान का कार्य करने के लिए वह भी जन्म ग्रहण करेगी, अथवा अपने अंश से जन्म ग्रहण करेगी। तो आपको यहाँ ये जानना चाहिए कि भगवान नित्य अपनी शक्ति से युक्त है, उनकी शक्ति माया नाम से कही जाती है। तो वही माया शक्ति, उसे योग माया भी कहते हैं। तो वह योग माया भगवान की जो नित्य लीला है, वैकुंठ गोलोक वृंदावन की, उस लीला को संपादित करती है। उसी योग माया का अंश स्वरूप ये महामाया है, उसी योग माया का अंश, उसकी छाया स्वरूप ये महामाया, जो दुर्गा आदि नामों से जानी जाती है, वह इस संपूर्ण जगत को, इस जगत का निर्माण और जगत में जीवों को मोहित करके रखती है। तो कहा यया सम्मोहितम जगत, जो भगवान की ऐश्वर्यशालिनी माया है, जो भगवान के नित्य धाम में योग माया के रूप में भगवान के नित्य भक्त, जो नित्य सेवक हैं, उन्हें मोहित करती है, यानी उन्हें आनंदमयी भगवान की सेवा में नियुक्त करती है। वही अपने अंश स्वरूप से, दुर्गा आदि रूप से इस जगत में जीवों को संसार में मोहित करके संसार में फंसा के रखती है। तो वही योग माया अपने अंश से भगवान के द्वारा आदिष्ट होकर, भगवान की आज्ञा, भगवान उसे आज्ञा देंगे, वह भी भगवान का लीला कार्य संपन्न करने के लिए अपने अंश के रूप में जन्म ग्रहण करेगी। तो ये जो माया है, जो हम पूजते हैं, दुर्गा देवी या भद्रकाली, आगे नाम भी भगवान के द्वारा दिए गए हैं। आगे आप सुनेंगे कथा में, दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी च, कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो ये सब नाम भी भगवान ने उच्चारण किए कि इन नामों से लोग तुम्हारी आराधना करेंगे और तुम उनकी कामना पूर्ति करोगे। तो ये भगवान के द्वारा आदिष्ट है। तो यहाँ हमें सारा बोध हो जाना चाहिए इस कथा में कि सभी देवी देवता सब भगवान के सेवक हैं और भगवान के आज्ञा पालक हैं। जब ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि ये सभी भगवान के द्वारा शक्ति संपन्न हैं, और जब कोई कार्य उनसे भी बढ़कर होता है या भगवान की इच्छा होती है तो भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। और जो देवी है, जो दुर्गा आदि नामों से जानी जाती है, ये भगवान की योग माया का ही अंश स्वरूप महामाया है।
तो इसके द्वारा हमें जानना चाहिए एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर परमेश्वर कृष्ण है और सब उनके सेवक और उनकी आज्ञा पालन करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ कहा आदिष्टा प्रभुणांशेन, प्रभु के द्वारा आदेश पा करके वह अपने अंश से योग माया भी जन्म ग्रहण करेगी। तो इस प्रकार से इत्यादि श्यामल गणान प्रजापति पति विभु, जो प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी हैं, सभी देवताओं को इस प्रकार से कह करके भूदेवी को आश्वासन दे करके अपने धाम सत्यलोक को चले गए। तो ये तो वो घटना घटी जब जो देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, जब भगवान के अवतार के लिए, जो पृथ्वी का दुख था। अब भगवान जो अवतार लेंगे उस घटना का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सूरसेनो यदुपतिर मथुरामावसन्पुरीं माथुरां शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। कि प्राचीन काल में एक यदुवंशी राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। वे मथुरा मंडल में रहते थे, मथुरापुरी में रहते थे और मथुरापुरी में रह करके माथुरान मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे, उन सभी विषयों का उपभोग करते थे। सूरसेन नाम के यदुपति थे जो मथुरापुरी में निवास करते थे। तो राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम, उस समय जितने भी यादव नरपति थे उन सबकी राजधानी मथुरा ही थी। और मथुरा की विशेषता क्या है? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा वह पुरी है जहां भगवान श्री हरि सर्वदा सन्निहित रहते हैं, सर्वदा वहां पर विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने यह जन्म लीला की है तो उससे तो मथुरा का महात्म्य वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गया। ये एक मथुरा स्तंभ लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने, तो उसमें मथुरा को जो अन्य सप्तपुरियां हैं जो मोक्षदायिनी हैं, अयोध्या, हरिद्वार, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, ये सबको वे कह रहे हैं अद्यावंति पतग्रहं कुरु करे माये सनई विजय छत्रम कांची गृहाण काशी पुरतः पादो युगम धारया। हे अवंतीपुरी तुम आओ, अद्यावत पतत ग्रहम पीक दानी लेकर मथुरा के सामने, मथुरा देवी के सामने खड़ी हो जाओ। और माये हे मायापुरी हरिद्वार तुम आ करके इनके चामर के द्वारा मथुरा की जो है चामर डुलाओ, हवा करो। और पतत ग्रहम कुरु करे माये सनई विजय छत्रम कांची गृहाण, हे कांचीपुरी तुम छत्र धारण करो। छत्रम कांची गृहाण काशी पादु युगम धारय, हे काशीपुरी तुम आ करके दोनों चरण खड़ाऊ लेकर मथुरा के सामने खड़ी हो जाओ। नायोध्ये भज संभ्रमं स्तुति कथां नोद्गारय द्वारके, हे अयोध्ये तुम घबराओ नहीं, हड़बड़ाओ मत। हे द्वारिकापुरी तुम बहुत प्रकार से स्तुति कथा का उद्गार मत करो, क्योंकि देवी यम भवती सुहंत मथुरा दृष्टि प्रसादम दधे, क्योंकि ये मथुरापुरी जो देवी हैं ये भगवान की पट्ट महिषी हुई हैं और ये तुम सब पर दृष्टिपात कर रही हैं। तो ये मथुरापुरी एवं सप्तपुरी नाम तो सर्वोत्कृष्टम तो माथुरम, सभी पुरियों में मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी बढ़कर भगवान की जन्म लीला होने के कारण मथुरापुरी की महिमा वैकुंठ से भी अधिक बढ़कर है। तो यहाँ मथुरा का नाम आते ही कह रहे हैं मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा वह पुरी है जहां भगवान श्री हरि सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। तो उसी मधुपुरी मथुरा में तस्याम तु करहिचित् शौर्य वसुदेव कृतोद्वह देवक्यासुदया साधम प्रयाणे रथमारुहन्, उसी मथुरापुरी में किसी समय सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। और रथ पर आरूढ़ हुए उसके बाद क्या घटना घटती है इसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।